हमारे गांव के बाहर एक पुराना जंगल है जहां सूरज ढलने के बाद कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। बुजुर्ग कहते हैं उस जंगल में एक डायन रहती है जो अंधेरा होते ही जाग जाती है। जिसने भी उसकी आवाज सुनी वो कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन उस रात मुझे मजबूरी में उसी रास्ते से गुजरना पड़ा। जंगल के अंदर कदम रखते ही मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मेरे हाथ कांप रहे थे और दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तभी मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर धुंध के बीच मुझे एक सफेद परछाई दिखाई दी जो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। वो सफेद साड़ी में थी और उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसके चेहरे पर लंबे काले बाल लटक रहे थे, लेकिन उसकी सफेद चमकती आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। मेरी लालटेन अचानक तेजी से टिमटिमाने लगी, जैसे रोशनी भी उससे डर रही हो। बिजली अचानक चमकी और जब अंधेरा लौटा वो पहले से ज्यादा पास खड़ी थी। जंगल की हर शाखा मेरी तरफ झुकने लगी, जैसे पूरा जंगल उसे ही मानता हो। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। उसके नाखून किसी जानवर से भी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। अचानक मेरे पैरों के नीचे जमीन हल्की सी फटने लगी और दरारों से लाल रोशनी झलकने लगी। मुझे गांव की वो कहानी याद आई जब इसी जगह एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। कहते हैं वो डायन थी, लेकिन उसकी आखिरी चीख आज भी इस जंगल में गूंजती है। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरा साया मुझसे अलग होकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी मिट्टी के अंदर से जड़ें बाहर आईं और उन्होंने मेरे पैरों को कसकर जकड़ लिया। जड़ें अब और कसती जा रही थीं। मैं पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी, जैसे उसे पता हो कि अब मैं कहीं नहीं जा सकता। मेरी आंखों के सामने उसकी परछाई साफ दिखाई दे रही थी और मेरा डर अब बेकाबू हो चुका था। तभी जमीन पूरी तरह फट गई और उसमें से हड्डियों जैसे हाथ बाहर निकलने लगे। एक बर्फ जैसा ठंडा हाथ मेरी कलाई पर जम गया। उसकी पकड़ मौत जैसी सख्त थी। वो अब मेरे बिल्कुल सामने थी। उसकी सफेद आंखें मेरी आत्मा को चीर रही थीं। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन अंदर सिर्फ गहरा अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक एक काली परछाई मेरे सीने में घुस गई और मेरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ने लगा। मेरा साया मुझसे अलग होकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में लाल चमक दिखाई दे रही थी। अचानक सब शांत हो गया। जड़ें ढीली पड़ गईं और जब मैंने आंखें खोलीं, सब कुछ बदल चुका था। सुबह की हल्की रोशनी फैल चुकी थी, लेकिन मैं अब पहले जैसा नहीं रहा था। मेरे होठों पर खुद ब खुद एक अजीब सी मुस्कान आ गई, जिसे मैं रोक नहीं पा रहा था। मैं धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़ा, लेकिन मेरा साया अब पहले से अलग दिख रहा था। गांव वाले मुझे देखकर राहत की सांस लेने लगे। उन्हें नहीं पता था कि असली डर अब शुरू होने वाला था। रात होते ही मेरे अंदर कुछ जाग उठा, कुछ ऐसा जो मेरा नहीं था। मैं खुद को रोकना चाहता था, लेकिन मेरे कदम अपने आप उस घर की तरफ बढ़ गए। उसकी नींद गहरी थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि अंधेरा उसके कमरे में प्रवेश कर चुका है। अचानक मेरी आंखें फिर से चमकने लगीं और कमरे की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। उसने जैसे ही आंखें खोलीं, उसने छत पर फैली मेरी भयानक परछाई देख ली और अगले ही पल पूरे गांव में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी, जो शायद आखिरी नहीं थी। लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ। मैं अचानक वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी ने मुझे रोक दिया हो। मेरे अंदर दो आवाजें लड़ रही थी, एक मेरी थी और दूसरी उस डायन की।
अचानक उसकी परछाई मेरे पीछे उभर आई। उसने मेरे कंधों पर अपने साए जैसे हाथ रख दिए। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज जैसे किसी ने छीन ली थी। वो मेरी रूह से अलग होने लगी, लेकिन अब वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। पूरा कमरा कांप उठा और अचानक हर तरफ गहरा अंधेरा छा गया। अब वो पूरी तरह आजाद थी और उसके चारों ओर मौत की परछाइयां घूम रही थी। मैं जमीन पर गिर पड़ा और वो धीरे धीरे गांव की तरफ मुड़ गई। कुछ ही पलों में धुंध पूरे गांव में फैल गई और हर खिड़की में सफेद आंखें चमकने लगी। सुबह जब मेरी आंख खुली, पूरा गांव खाली था और मैं अकेला बचा था, या शायद अब मैं भी अकेला नहीं था।